आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। अभी मैं एक कस्बा में बैठा हूं, कस्बा के वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 05, वार्ड संख्या 5 में बैठा हूं और यहाँ के युवा वार्ड पार्षद हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी नव निर्वाचित होकर के आए हैं कुछ दिन पहले। इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि चूंकि ये युवा हैं, इनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। बहरहाल अब ये दुनिया को कितना बदल पाएंगे, चूंकि ये युवा है, कहीं ये रास्ते में दिग्भ्रमित तो नहीं हो जाएंगे, इनका दिशा बदल तो नहीं जाएगा, कहीं जो राजनीतिक पुराने राजनीतिक हैं उनके दबाव में ये राजनीति में आकर के उनके बहाव में तो नहीं बह जाएंगे, ये भी चाराना आहा बाराना स्वाहा में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं इनसे एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत रूबरू हो जा रहा हूं और इनका संक्षिप्त परिचय पहले जानने का प्रयास कर रहा हूं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और मैं चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप अपना संक्षिप्त परिचय देते। मैं दीपक कुमार दिवाकर वार्ड संख्या 5 नगर परिषद कस्बा से बिलोंग्स करता हूं और मैं किसी के परिचय का मोहताज नहीं हूं आज के दौर में, क्योंकि मैं वार्ड पार्षद के साथ साथ सशक्त स्थायी समिति का सदस्य भी बन चुका हूं और हमें अपार खुशी होती है कि जनता का हमें भरपूर सहयोग मिला है और जनता की सहयोग की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। तो जनता के आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, और क्या कहना चाह रहे थे आप? और मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की योजना को आज के डिजिटल दुनिया में जो है पारदर्शिता का बहुत महत्व रहा है। पारदर्शिता आई है और काम भी बहुत ही निवृत्तपूर्ण ढंग से किया जा रहा है और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं अध्यक्ष महोदया कुमारी छाया जी, वो भी हम लोगों का भरपूर सहयोग कर रही है, हमारे कामों में भरपूर मदद भी कर रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हमारा सहयोग बनाकर कायम रखें। अभी आपने कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, चूँकि आप अस्थाई समिति के सदस्य भी बन चुके हैं। तो अब आप अस्थाई समिति के सदस्य बन चुके हैं तो एज ए मीडिया कर्मी हमारा यह भी पूछने का अधिकार है कि आप को कितना बजट मिला है, कस्बा में कितना बजट पूरा मिला है और आपके वार्ड को कितना मिला है, ये जरा सा बताया जाए। हमारे नगर परिषद में कुल 26 वार्ड सम्मिलित हैं, जिसमें नवनिर्वाचित वार्डों की संख्या 9 है जी। और यहाँ 1 से 9 तक के वार्ड में कुल 2,97,00,000 रुपया सेक्शन किया गया है, जो कि ये प्राचीन राशि के अंतर्गत आता है जी। और इनमें से प्रथम वार्ड को लगभग 30 लाख मिले हुए हैं और द्वितीय वार्ड को 40 मिले हैं, तृतीय वार्ड को 25 मिले हैं, चतुर्थ को मिले हैं 40 और 5वें नंबर को मिले हैं 45 और 6ठे नंबर को मिले हैं 30, 7वें को मिले हैं 25, 8वें को 24 मिले हैं और 9वें को 30 मिले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह राशि जो है फिलहाल कार्य की प्रारंभ की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगा। तो आपने 5 के लिए कितना बोला? 5 के लिए 45 सेक्शन किया गया है। 45 सेक्शन किया गया है। तो 45 किस मद के लिए सेक्शन किया गया? ये सड़क योजना के मद के लिए किया गया है। सड़क योजना के लिए। अच्छा, अब एक बहुत ही तीखी सवाल है और सच्ची सवाल है कि टेबल के नीचे से कुछ डिमांड किया जाता है। नहीं, तो क्या ऐसा आपके भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें पारदर्शिता लाया गया है। ड्रोन के माध्यम से कंक्रीट वगैरह का जो ढलाई किया जाएगा ये ड्रोन के माध्यम से ही किया जाएगा। सारा चीज़ का निगरानी जो है हमारे अध्यक्ष महोदय जी सीधे कर रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं इसलिए सब कुछ ड्रोन के माध्यम से कर देंगे, धरातल पे उतार देंगे। जो युवा नहीं है
जो भाग हैं पॉलिटिक्स के, आपको क्या लगता है कि वो भी ड्रोन के माध्यम से कर देंगे, वो भी धरातल पर ले आएंगे सारी चीज को? नहीं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया है हमारे वार्ड कार्यपालक महोदय के द्वारा। इनका पूर्णतः निगरानी किया जाएगा, कहीं पे बार्गेनिंग की तरह कोई बात ही नहीं हो रही है। यानी इस बार एकदम पारदर्शिता के साथ काम होगा। देखिए, आप हमारे कैमरा के सामने बोल रहे हैं, फिर से आऊंगा मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए, जी जी जी, है ना? एकदम पारदर्शिता के साथ होगा। के साथ होगा। आप पूरा 26 वार्ड का कर रहे हैं आप, और 26 वार्ड का फिर से मैं आपके साथ साक्षात्कार करूंगा 1-2 महीना बाद। जी 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 तो आप तैयार हैं इसके लिए? जी। तो चलिए, अब मैं सीधी सी बात पे आता हूं कि आपके जो वार्ड में है, अभी किन किन समस्याओं से ग्रसित है आपका वार्ड? हमारे वार्ड में लगभग सभी समस्याओं से जनता पीड़ित है। जैसे जी। कि जितने भी तरह की पेंशन योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, चाहे वो विकलांग पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, राशन कार्ड संबंधित योजना हो, या फिर लक्ष्मीबाई पेंशन योजना हो, कन्या सुरक्षा संबंधित योजना हो, सभी योजनाओं में अधिकतर जनता को निराशा ही हाथ लग रहा है, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है पूर्णतः, और विभाग जो है इनकी जानकारी भी देना सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि 1 महीना बाद आओ, कभी कहते हैं 2 महीना बाद आओ, आज पेंडिंग है। इस तरह का बहुत सारी कारण बता करके जो है जनता को बरगला दिया जा रहा है। तो इस चीज को आप धरातल पर कैसे लाएंगे अपने इस चीज वार्ड को में? धरातल पर लाने के लिए हम लोग अपना एक कमेटी बनाए हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस पर पूर्ण रूपेण विचार करके जो है जितने भी इस योजना संबंधित जितने भी पत्रकार ये सरकारी कर्मी बंधु हैं और हमारे मीडिया तंत्र का सहयोग लेकर के हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता लाके काम को सुचारू रूप से गति प्रदान करने की चेष्टा करें। चूँकि आपका ये नव निर्वाचित वार्ड है, इसके पहले तो ये पंचायत में आता था, जी। और इस बार आपको काम बहुत करना है। काम तो बहुत काम बहुत करना है, आपको क्या लगता है कि आप काम कर लेंगे? ये हाँ, आपके मन की आवाज में ये सुनना चाहता हूं। हमें अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं जनता के मापदंडों पर खरा उतरूंगा। ये आपको विश्वास है? ये हमें पूर्णतः विश्वास है। जल नल योजना की क्या स्थिति है? जल नल योजना की स्थिति सबसे खराब है अभी के मामले में, क्योंकि जल नल योजना यहाँ के ही नहीं, पूरे बिहार भर में जहाँ भी जल नल योजना चलाई जा रही है, ये योजना पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। सरकार इस पे फालतू के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है उस तरह से काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। हम आशा करते हैं कि सरकार को इस चीज़ पर मुआयना करके एक अच्छी तरह से सर्वे करा करके इस पर काम A1 तरीके से करवाया जाना चाहिए। आप सीधे सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार फ्लॉप है। बिल्कुल, नीतीश सरकार नल जल योजना में फ्लॉप है, ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है? यस। 7 निश्चय योजना में 1 निश्चय योजना बेकार निश्चय है, योजना पूर्णतः बेकार है। पूर्णतः बेकार है ये। तो अब आप जो काम करेंगे, जैसे कि इंदिरावास का काम करेंगे, तो इंदिरावास में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये जरा सब मैं जानना चाहूँगी। मैं इंदिरा आवास योजना संबंधित बायलॉज को देखा, इसमें पूरे 10 तरह की मतलब पेपर को सबमिट किया जाना है, जिसमें केवाला है, LPC है, लगान रसीद है, बैंक पासपोर्ट है, उसके बाद फोटो है पासपोर्ट साइज, उसके बाद है आपका सेक्स सूची, आधार कार्ड, वोटर ID और तमाम संबंधित कागजात का सबमिट करना अनिवार्य है। और हमें लगता है कि जनता के पास इन सभी तरह की कागजातों में कुछ कागजों की कमी है, जो हम पूरा करवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इन सभी कागजातों को पूरा कंप्लीटली करके जो है आवास योजना का लाभ जो है जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, अब विकास के मुद्दा से हटता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल आपके लाइफ पे आता हूँ कि आप में ये बात कहाँ से आ गई, ये जज्बा कहाँ से आ गई इस उम्र में कि मुझे राजनीति में जाना है और समाज सेवा करना है? कहाँ से ये जज्बा आ गई आप में? ये दरअसल हमारी पर्सनल मामला में जब आए हैं तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। 2005 में जब 2001 से ही पंचायती राज व्यवस्था जब शुरू किया गया था यहाँ पे, तो पहली बार हमारी आंटी जी जो है पंचायत समिति में जो है खड़ी हुई थी और वो जीती भी थी। अच्छा। और राजनीति से हम लोगों का लगभग पुराना ही रिश्ता रहा है। और उसके बाद फिर मेरे अंकल जी 2 पीढ़ी मतलब कि मुखिया के पद में उठे थे, तो कुछ ही मतों से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो उसी समय से जो मैं
पंचायत से रिलेटेड जब मैं गतिविधि को देखता रहा तो राजनीति में बहुत न बहुत कुछ सीखता गया, और इससे मुझे जनता का हौसला मिला और जनता ने कहा कि नहीं, आपको इस करियर में आना चाहिए, आप विकास के मामले में अव्वल दर्जे का हो सकते हैं। इसीलिए जनता का भरपूर सहयोग मिला और हम इस राजनीति क्षेत्र में आ गए। हाँ, देखिए दीपक जी, आपसे तो बात करने का और भी इच्छा है, लेकिन समय अभाव है, बहुत देर का नहीं चला सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगले बार फिर बात करूँगा। लेकिन चलते चलते मैं दीपक जी के विषय में ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने उठाया है कदम राजनीति के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े, इन्हें बालू के रेत में न हटाएंगे कदम, निरंतर चलते रहेंगे। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।